मिडल ईस्ट पर मुकम्मल कब्जा करना इसराइल का बुनियादी हक है। ये ज़मीन खुदा ने इसराइलियों को दी है क्योंकि ये ज़मीन इब्राहीम की औलाद को मिलेगी और इसराइल पूरे मिडल ईस्ट पर कब्जा करने का इख्तियार रखते हैं और अगर वो ऐसा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये कहना है माइक हुकाबी का, जो इसराइल में अमरीकी सफ़ीर हैं। एक कंजर्वेटिव पॉडकास्टर टकर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सफ़ीर ने यह कहा कि अगर इसराइल इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लेता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा और अमरीका को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में अमरीकी सफीर ने यह कहा कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, इराक, ये सब वो इलाके हैं जिन पर इसराइल अपना हक रखता है। और अमरीकी सफीर ने यह भी कहा कि आज के यहूदी वो यहूदी नहीं है जिनका जिक्र बाइबल में है, ये जरा मुख्तलिफ किस्म के यहूदी हैं। बुनियादी तौर पर अमरीकी सफीर टू स्टेट फार्मूला के खिलाफ हैं और उनका अक्सर ये भी कहना होता है, जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उनका वर्जन सामने आता है, कि बरतानवी दौर में फलस्तीन के अरब जो इस इलाके में रहते थे वो इसके हकीकी मालिक नहीं है, बल्कि इस इलाके के हकीकी मालिक इसराइली यहूदी हैं। बल्कि इस इंटरव्यू में सवालात ही वो थे जिनका जवाब वो अमरीकी सफीर देना चाहता था। टकर कार्लसन ने ये ऐड किया कि बाइबल में जो वादा किया गया था कि इब्राहीम की औलाद इस जमीन पर कब्जा करेगी, क्या वो ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए? तो उसके जवाब में माइक हुकाबी ने यह कहा कि हाँ, अगर सारी जमीन इनसे ले ली जाए, सारी जमीनों पर इसराइल कब्जा कर ले तो ये बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, शाम, पाकिस्तान और दीगर तमाम मुस्लिम मालिक ने यह कहा है कि ये ब्लैटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद अमेरिका ने अपना स्टेट रिस्पांस अभी नहीं दिया। गो के मुस्लिम कंट्रीज ने स्टेट डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि वो इस पर अपना वर्जन दें, ताकि इस सफीर ने जो बयान दिया है कि उन्होंने जाती हैसियत से दिया है या अमेरिका का इसका स्टेट वर्जन शामिल है। लेकिन अभी तक ना तो इसराइल ने इस पर कोई बात की है, ना अमेरिका ने इस पर कोई बयान दिया। वैसे तो 1948 की जंग के बाद इसराइल के फुली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स नहीं हैं, यानी ना तो उन बॉर्डर्स को इसराइल मानता है ना अरब मानते हैं, क्योंकि अरब नेबर्स के साथ जो इजराइल के बॉर्डर्स हैं वो वार्स, एनेक्सेशंस, एग्रीमेंट्स और इस तरह की दूसरी करारदादों का नतीजा है, कोई रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है। क्योंकि 1967 की वार में इजराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जो इससे पहले जॉर्डन के कब्जे में थे। इसी तरह मिस्र से सिनाई पेनिनसुला और शाम से गुलान की पहाड़ियां भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले ली थी। लेकिन 1973 के पीस एग्रीमेंट के बाद इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दिया था और 2005 में गजा से भी निकल गया था। लेकिन हालिया महीनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसके लिए वो जेविश सेटलमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। गो के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका इजराइल को इस बात की इजाजत नहीं देगा कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा कर ले। और हुकाबी, जो अमेरिकन सफीर हैं इजराइल में, वो भी वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स और इजराइल की एक्सटेंशन के भरपूर हामी हैं। 2024 में शाम के बशर अल असद के आउस्टर के बाद इजरायली फौजियों ने डीमिलिटराइज्ड बफर जोन पर कब्जा कर लिया था, जो 1974 में दोनों मुमालिक के दरमियान सीज फायर के नतीजे में एस्टैब्लिश हुआ था। और इजराइल का ये कहना है कि ये इजरायली बॉर्डर्स को सिक्योर करने की एक एफर्ट है जो उसका बुनियादी हक है। और इसी दौरान ही इजराइल ने लबनान की कुछ पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया था और इसको भी इजराइल अपने ग्रेटर इसराइल का एक पार्ट करार देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो इसराइल अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड कर रहा है, दूसरी तरफ गजा पीस ऑफ बोर्ड भी एस्टैब्लिश हो चुका है, और एक तरफ अमरीकी इसराइल ये भी कह रहे हैं कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल कब्जा कर ले तो अमेरिका को एतराज नहीं होगा। अब यहाँ मुस्लिम ममालिक क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये समझ से बालातर है। एक तरफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साइड पर रखकर गजा पीस ऑफ बोर्ड कायम किया गया, उसमें मुस्लिम ममालिक को शामिल किया गया और उसका कोई मकसद भी वाजे नहीं है, और दूसरी तरफ इजराइल अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड कर रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन में OIC, मिडिल ईस्ट के ममालिक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, ये सारे सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मजम्मत करने से किसी के इरादे नहीं बदलते और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में मजम्मत की कोई वैल्यू रखी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ही गजा पीस ऑफ बोर्ड ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसी दौरान अमरीकी सफीर ने यह बयान दे दिया है और उस पर अमरीका भी खामोश है, इजराइल भी खामोश है, तो यूं लगता है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को एंगेज करने का एक बहाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे तो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट इस तरह के इश्यूज पर फौरी रद्द-ए-अमल देता है, लेकिन 2 दिन की खामोशी से ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की इसमें कोई ना कोई मर्जी शामिल है। और शायद इजराइल भी चाहता है कि पहले हालात इस तरह किए जाएं कि तमाम लोगों को एंगेज कर लिया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव किया जाए, ताकि गजा बोर्ड ऑफ पीस के बैनर के नीचे ही सारी कोशिशें हों और उस पर किसी को कोई एतराज ना हो, क्योंकि मेजर मुस्लिम ममालिक उस पर साइन कर चुके हैं। अमेरिका उसका हेड है, डोनाल्ड ट्रंप उसके चेयरमैन है और बहुत सारी यूरोपियन पर्सनैलिटीज भी उसका हिस्सा हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन लगता यही है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस के बैनर के नीचे ही ये सारा कुछ होगा और मुस्लिम
کنٹریز دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔